मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन ने विभिन्न किसान समस्याओं को लेकर बड़ा धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में किसान धरना स्थल पर पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने बढ़ते बिजली बिल, खाद और यूरिया की कमी, प्रदूषण तथा आयुष्मान भारत योजना में कथित गड़बड़ियों को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि खाद के एक कट्टे के लिए किसानों को 2-2 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि पुराने बिजली मीटरों पर मनमाने बिल भेजे जा रहे हैं और शिकायतों का समाधान नहीं हो रहा। धरने के दौरान किसानों ने चकबंदी विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि कई लोगों ने चकबंदी कराने के लिए अधिकारियों को पैसे दिए, लेकिन आज तक उन्हें चक नहीं मिला। किसानों ने आरोप लगाया कि लोगों को अपने पशु और अन्य सामान तक बेचकर पैसे देने पड़े। भारतीय किसान यूनियन ने आयुष्मान भारत योजना में भी बदलाव की मांग करते हुए कहा कि 6 यूनिट वाले राशन कार्ड की बजाय 2 यूनिट वाले पात्र परिवारों को भी योजना का लाभ मिले और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए। किसानों ने साफ चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। ऐसा है, हम तो चाह नहीं रहे थे धरना देना। पिछले कई महीने से प्रयास चल रहा है। जिन मुद्दों को आज हम लेके बैठे, इन मुद्दों को हमने कई बार अधिकारियों के संज्ञान में रख दिया, लेकिन अधिकारी ऐसे निरंकुशता से काम करें उन मुद्दों पे कि कुछ कार्रवाई नहीं दिखती। गांवों में खराब मीटर लगे पड़े, उनसे खराब बिजली के बिल निकल रहे, दुनिया भर की शिकायतें किसान बिजली घर में और एक्शन ऑफिस में करे, लेकिन कोई सुनवाई कहीं नहीं करता। बस ये हो कि इस बार बिजली का बिल खराब आ गया, अगले महीने का फिर खराब आ गया, फिर उस पर धीरे धीरे मुकदमे होने शुरू हो जाएंगे, उसकी कुड़की होनी शुरू हो जाएगी। आज प्रदेश में, देश में, जनपद में खाद की और डीएपी की किल्लत इतनी है कि किसान को तो 2 कट्टे मिलेंगे आधार कार्ड और फरद के गुंठे लगा के, 2-2 दिन सोसाइटी में लेट के, और एक आदमी ऐसा होगा कि उसके यहाँ 500-500 कट्टे, 400-400 कट्टे उसके गोदाम में पड़े हुए मिलेंगे। तो फिर जिले के कृषि अधिकारी हैं, जिले के अन्य अधिकारी हैं, उप जिला अधिकारी हैं, क्या कर रहे सब लोग? चकबंदी जनपद में चल रही। चकबंदी, जिन गांवों में चकबंदी है वहां की स्थिति यह है कि लोगों ने अपनी भैंस बेच के, लोगों ने अपनी बुग्गी बेच के चकबंदी के अधिकारियों को पैसे दे रखे, लेकिन चकबंदी में आज तक उनके चक नहीं लगे। हमारे जनपद से 2 नदी बह रही, काली नदी और हिंडन नदी, दोनों पहले कभी जीवन दायिनी हुआ करती थी और आज मरण दायिनी के नाम से बह रही है, क्योंकि जनपद का जितने भी आसपास की फैक्ट्रियों का दूषित और जहरीला पानी है वो सब उन नदियों में बह रहा है। और आसपास के गाँव में कैंसर, 70% लोगों को गांवों में कैंसर हो गया। लोगों, गांव से लोग पलायन कर रहे, लेकिन पता नहीं प्रशासन क्या कर रहा, हमारे जिले के अधिकारी क्या कर रहे। ऐसी कई मुद्दों पे आयुष्मान भारत की योजना है। आयुष्मान कार्ड पे सरकार ने कहा कि 6 का राशन कार्ड में नाम होंगे तो आयुष्मान कार्ड बनेगा, लेकिन चलो हम ये पहली बात तो मुख्यमंत्री जी को आज ज्ञापन देंगे कि इसमें घटा के कम से कम 2 यूनिट पे आयुष्मान कार्ड को तैयार करा जाए, बशर्ते इसके जिनके आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं अगर वो अस्पताल में जाके इलाज करवाएं तो इलाज तो होगा उनका 30,000 का, 40,000 का, और उस अस्पताल का मालिक सरकार को बिल भेजेगा 2 लाख का, 2.5 लाख का। इसमें पारदर्शिता लावे सरकार। हम सरकार को लुटना नहीं देखना चाहते, सरकार हमने बनाई। इन मुद्दों पे सरकार काम करे। ये जो पीडब्ल्यूडी की सड़कों पे दुनिया भर के गड्ढे हैं, क्या कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी के मंत्री हमारे क्षेत्र में, पीडब्ल्यूडी के नेता हमारे क्षेत्र में, अधिकारी हमारे क्षेत्र में? तो इन सब मुद्दों पे काम हो। किसान आपसे उम्मीद कर रहा, इसलिए किसान यहाँ बैठा। आगे की रणनीति ये है, आप लोग पीछे देख लो, किसानों का बहुत बड़ा जलजला यहाँ पहुंच रहा, और ज्यादातर हमारे किसान नेताओं को इन्होंने आज प्रशासन ने डिटेन कर लिया, लेकिन फिर भी यहाँ हजारों की तादाद में किसान पहुंचेगा। सार्थक वार्ता रही जिलाधिकारी के साथ, प्रशासन के साथ, तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन को लंबा चलाएंगे। इस बार जल्दी जाने का कोई मन नहीं है।